वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS ऑफिस प्रोटीज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे, क्योंकि आज हमारा 11वां लेक्चर। आपको मालूम है कि हमारा इंट्रोडक्शन डे से लेकर आज तक हमारा कोई लेक्चर नाकाद नहीं हुआ। तो हम डेली बेस पर लेक्चर्स अपने कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए आज चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन माइक्रोसॉफ्ट। हम अपनी इमेज को माइक्रोसॉफ्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई गूगल की क्रोम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट में ही MS वर्ड में ये ऑप्शन होता है कि हम अपनी इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। वो आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बिना आसानी पहुंचती रहें। चलिए फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS ऑफिस प्रो टिप्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारी क्लास नंबर 10 है। हमारे पहले 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लेक्चर्स ले लिए होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का जो लेक्चर है वो है हाउ टू इंसर्ट पिक्चर। हम अपने MS वर्ड में पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं हम अपने MS वर्ड में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे। और जो हमने CV क्रिएशन वाला लेक्चर किया था, मैंने आपको उसमें कहा था कि हम पिक्चर इंसर्ट करना आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो आज वो वाली CV मेरे पास मौजूद है जो हमने बनाई थी पिछले लेक्चर में। तो आज हम उस CV पर भी पिक्चर इंसर्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले पिक्चर इंसर्ट करना MS वर्ड में हम सीखेंगे ब्लैंक पेज पर। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अब हम चलते हैं अपने MS वर्ड की तरफ। हमने अपना MS वर्ड ओपन कर लिया है और आपके सामने एक ब्लैंक पेज शो हो रहा है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसमें पिक्चर इंसर्ट करनी है। ठीक है, हम इसमें MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे ना कुछ टाइप कर लेता हूँ, फिर हम उसके नीचे पिक्चर इंसर्ट करेंगे। MS ऑफिस ठीक है, मैं टाइप कर लिया MS ऑफिस प्रो टिप्स। मैं थोड़ा इसको कैपिटल कर देता हूँ ताकि बाकियों को भी नज़र आ जाए जिनको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने MS ऑफिस प्रो टिप्स यहाँ पे टाइप कर लिया। और अब हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर जो है ना वो इसके नीचे इंसर्ट हो जाए, कि हम बिल्कुल इसके नीचे पिक्चर आ जाए। तो हम इसके नीचे हमने कर्सर रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने जाना होम के साथ जो ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट कर। ठीक है, हम इंसर्ट के ऑप्शन में चले गए। इंसर्ट के ऑप्शन में हमने बहुत कुछ सीखा था, टेबल वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे थी, शेप्स वगैरह। ठीक है, जब हमने CV बनाई तो शेप्स भी हमने की थी। उसके बाद इंसर्ट के बाद ये शेप्स के ऑप्शन के बाद ऑनलाइन पिक्चर्स के बाद हमारे पास पिक्चर्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हम पिक्चर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब पिक्चर्स, वीडियो, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप वगैरह सारा कुछ हो जाएगा कि हमें पिक्चर्स कहाँ से लेनी है। आप पिक्चर डेस्कटॉप से भी उठा सकते हैं, आप पिक्चर डॉक्यूमेंट से भी ले सकते हैं, डाउनलोड की हो तो आप वहाँ से ही पिक्चर्स ले सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं पिक्चर्स वाले होल्डर में। ठीक है, हम उसमें पिक्चर्स वहीं से उठाते हैं पिक्चर्स। ठीक है, ये देखिए मैं कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखें, हमने ये पिक्चर सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे इंसर्ट आ रहा है तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हमने सबसे पहले टाइप किया, हमने उसके बाद पिक्चर इंसर्ट किया। अब देखिए पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो बैकग्राउंड था वो वाइट था, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। ठीक है, और इस पिक्चर का साइज भी थोड़ा छोटा था इसलिए जल्दी एडजस्ट हो गई, वरना कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं वो यहाँ जल्दी नहीं हो पाती एडजस्ट। उसके लिए हमें उसका साइज इंक्रीज करना पड़ता है, डिक्रीज वगैरह करना पड़ता है, और भी उसका करना पड़ता है। देखिए मैं इसको इस पे पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना, साइड में देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए इसके कॉर्नर्स वाले। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ से पकड़ कर जैसे हमने शेप्स वगैरह बनाते थे, ड्रा वगैरह करते थे, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो मैं अपने इस मुताबिक कर सकता हूँ कि मुझे किस साइज में चाहिए पिक्चर्स। ठीक है, ये देखिए मैं इसको यहाँ से घुमा भी सकता हूँ, नीचे भी लेके जा सकता हूँ, ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, और इसका साइज हम यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहीं से छोटा करना है। मैं इसको साइज छोटा करके मैं इसका यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। ठीक है,
ये देखिए हमने पहले हमने टाइप किया MS ऑफिस प्रो टिप्स, ठीक है। और उसके बाद हमने MS ऑफिस का जो ये बैनर था हमने वो इस पे इंसर्ट किया पिक्चर का, ठीक है। हमें पिक्चर इंसर्ट करना सीख लिया, हम एक और पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, हम कर लेते हैं शूज, SHOOS, ठीक है। हमने शूज टाइप कर लिया, ठीक है। टाइप करने के बाद हम कर्सर को नीचे करते हैं, कर्सर को नीचे करने के बाद हम इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाने के बाद हम पिक्चर पे जाते हैं, ठीक है। पिक्चर पे जाने के बाद हमने शूज की पिक्स भी यहीं कहीं रखी थी, ये देखिए ये शूज की पिक पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए शूज की पिक्स भी आ गई। जरूरी नहीं कि हम शूज की कर सके, हम कोई भी पिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शूज की पिक्चर इंसर्ट कर ली, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा था MS प्रो टिप्स की हेडिंग दी, उसके बाद उसकी पिक्चर इंसर्ट की थी, उसके बाद हमने शूज की हेडिंग दी और शूज की पिक्चर इंसर्ट की। देखें मैंने आपको जैसे बताया था कि हम शूज पर क्लिक करेंगे तो देखिए कॉर्नर्स आ गए, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, अबव भी, बिलो भी, ठीक है। हम बिलो से भी इसको नीचे से भी कर सकते हैं, देखिए हम इसका साइज छोटा कर सकते हैं, हम इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं। हम इसका साइज यहाँ से भी कर सकते हैं छोटा, ये देखें हम इसको पकड़ के यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम साइड से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम कॉर्नर से और बिलो अब से करें, ठीक है। हमने पिक्चर इंसर्ट करना सीख ली इसमें कि हमें पिक्चर इंसर्ट करते कैसे हैं और पिक्चर किस तरह से इंसर्ट होती है, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ और, ठीक है। ये तो हम करते हैं, एक मिनट, ठीक है। हम न्यू पेज पे ना पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। हमने तो पहले सिर्फ ऐसे ही पिक्चर इंसर्ट करना सीखी थी ना। अब हम जो करने लगे हैं वो करने लगे हैं कि पिक्चर को हम टेबल के अंदर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ये देखें इंसर्ट में जाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। 4x1 का टेबल, हम 4x3 का 3x1 का टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हमने इसका टेबल बना लिया, हम इसका साइज थोड़ा ऐसे कर देते हैं क्योंकि पिक्चर्स भी आनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये देखें हमने इसका साइज को एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करने के बाद हम इसको इस तरह कर लें, ठीक है। हम इसमें टाइप कर लेते हैं, फ्लावर्स टाइप कर लेते हैं, ठीक है। फ्लावर्स, शूज और फिर फ्लावर्स ही कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसमें फ्लावर, शूज और फ्लावर टाइप कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो इमेज है वो हमारा यहीं पे आ जाए, इसी ये देखिए इन बॉक्सेस में, हमारे इन टेबल में इमेज आ जाए, ठीक है। हमने कर्सर फ्लावर के नीचे रखा, इंसर्ट के ऑप्शन पे गए, पिक्चर में गए, ठीक है। हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है, पिक्चर में जाने के बाद देखिए हमने फ्लावर्स की कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं। हम यहाँ से रेड फ्लावर का कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे कर देंगे, ठीक है। ये देखिए पिक्चर, मैंने कहा था कि पिक्चर का साइज जो बड़ा होगा उसको हमने खुद एडजस्ट करनी होंगी, और कुछ पिक्चर्स होती हैं मतलब वो खुद ब खुद ही पिक्चर्स हो जाती हैं एडजस्ट, ठीक है। हम इसका साइज कर लेते हैं छोटा, हमने इसका साइज छोटा कर लिया, उसके बाद इसका हम साइज छोटा कर लेते हैं, ये देखें बिल्कुल एडजस्ट हो गया उस साइज में। ये देखते हैं हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हमने फ्लावर को इस ब्लॉक में कर लिया, और ब्लॉक मतलब बॉक्स कुछ भी, ठीक है, हमने इसमें एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद हम शूज़ को एडजस्ट करते हैं इसके अंदर, तो एज इट इज इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में जाने के बाद हम अपने शूज़ को डबल क्लिक करने के से भी ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने सिर्फ वो करना है कि मतलब इंसर्ट पे जाना है, हमें डबल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करने से भी शूज़ आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये देखिए हमने शूज़ को इसमें इंसर्ट कर लिया, ठीक है। शूज़ को करने के बाद हमने डबल फ्लावर बॉक्स बनाया था, तो हम फ्लावर एक और इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद हम इसमें आप कोई भी पिक्चर आपने ब्लॉक में बनानी हो तो कर सकते हैं, मतलब बॉक्स वगैरह कोई बनाना हो, टेबल बनाना हो, ठीक है। हम रेड फ्लावर किया था, उसके बाद हम ये कर लेते हैं, इंसर्ट पे करेंगे। इसका साइज बड़ा है तो इसको हमें साइज को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
ये देखें हम इसका साइज को एडजस्ट कर लिया अपने मुताबिक, हमें कि इस साइज का चाहिए था। ठीक है, ये देखें हम इसका साइज ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं, हम इसका साइज जितना बड़ा मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले हमने अपना एक बैनर इसमें किया, इंसर्ट किया। उसके बाद हमने शूज़ को इंसर्ट किया इसके अंदर, कि हम शूज़ को कैसे, मतलब कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड में। उसके बाद हमने इंसर्ट किया फ्लावर्स को, हमने टेबल बनाया, हमने फिर उसको किया कि हम टेबल के अंदर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, कि हम टेबल के अंदर करके हम इसके बाद डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटर करते जाएंगे तो ये नीचे होता जाएगा ब्लॉग, हम यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। देखें हमने इसको कर लिया ना, हम इसको इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, ड्रॉ आ टेबल। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे ये देखें लाइन लगा देना, ये शूज़ नीचे आ गए क्योंकि ये लाइन के बिल्कुल ऊपर था, तो हम नीचे करके थोड़ा लाइन लगा देते हैं। ये देखें, लेकिन शूज़ फिर भी नीचे आए क्योंकि शूज़ बड़ा है लाइन से ना, तो इसलिए बार बार शूज़ नीचे आ जाए। ठीक है, हमने पिक्चर को इंसर्ट करना सीख लिया, पिक्चर के बाद हमने ब्लॉक्स बनाना सीख लिया। ब्लॉक्स बनाने के बाद हमने मतलब ब्लॉक्स के बॉक्सेस के अंदर चीज़ों को इंसर्ट करना सीख लिया। तो मतलब आप इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप ना, कि अपनी पिक्चर्स वगैरह को इंसर्ट करने के बाद। ये देखें शूज़ को हमने वापस वहीं पे ला दिया। ठीक है, हमने ये बॉक्स बनाया था, हम इस बॉक्स में बना सकते हैं। और पहले हमने 5वें लेक्चर में आई थिंक बनाई थी सीवी। ठीक है, हमने सीवी में पिक्चर को इंसर्ट नहीं किया था, मैंने कहा था वो जब पिक्चर इंसर्ट का लेक्चर आएगा तो तब हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम सीवी में अब पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सीवी में जाके पिक्चर को इंसर्ट, कि सीवी में पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं। हम इसको बैक कर लेते हैं, रिफ्रेश करने के बाद हम सीवी वाला अपना खोल लेते हैं फोल्डर। ठीक है, डॉक्यूमेंट में सेव किया हुआ था। ठीक है, ये हमने सीवी बनाई थी। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लिया था सीवी बनाने का वो लेक्चर जाके मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, लेक्चर मौजूद है, वो लेक्चर ले सकते हैं। हमने प्रॉपर सीवी बनाई थी, प्रोफेशनल सीवी बनाई थी, कि आप अपनी सीवी एमएस वर्ड पर ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन रहेगा, कैनवा से हम दिगर सॉफ्टवेयर से बनी बनाई सीवी उठा के उसके डिज़ाइन पे बनाए, हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने अपना डिज़ाइन बनाना सीखा था कि सीवी पे हम कैसे अपना डिज़ाइन सीवी पे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सीवी में पिक्चर को इंसर्ट। ठीक है, सीवी में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए एज इट इज़ हमें इंसर्ट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद जैसे पिक्चर पे हमने क्लिक, पहले हम ना ये देखिए कर्सर है ना, कर्सर को हम यहाँ कर लेते हैं और उसके बाद हम इंसर्ट पे जाते हैं कि पिक्चर का साइज हमें इसमें भी करना होगा, क्योंकि पिक्चर जिस साइज की होगी तो उसी साइज की आएगी। अब देखिए ये वाली पिक्चर है जैसे, ठीक है, ये वाली इस पिक्चर हमारे पास ये पिक्चर अवेलेबल है, तो हम इस पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर काफ़ी बड़ी है, देखिए पिक्चर का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, हम इसको छोटा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है कि पिक्चर का साइज़ बड़ा हो गया। छोटा करने के बाद हम इसको थोड़ा साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, पिक्चर का साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि कोई इशू ना हो पिक्चर के साइज़ में। ये देखें हमारी सीवी में कोई इशू नहीं आया पिक्चर के साइज़ का, क्योंकि पिक्चर का साइज़ बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, हम पिक्चर को थोड़ा इस साइड ले चलते हैं। ठीक है, हमने पिक्चर को एडजस्ट कर लिया अपनी सीवी में। क्या मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको एक क्लियर नज़र आती रहे। ठीक है, हमने पिक्चर को इंसर्ट कर लिया इसमें सीवी में। अब हम ये जो पिक्चर्स के जो मतलब बॉर्डर्स वगैरह हैं उसको कलर भी कर सकते हैं, लेकिन वो सीखेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले पिक्चर्स को, ये देखें यहाँ पे पिक्चर्स के बने हुए हैं बॉर्डर्स वगैरह, मतलब पिक्चर की जो फ्रेम वगैरह ना वो बनी हुई है। ठीक है, हम पिक्चर की फ्रेम्स वगैरह कैसे, ये देखें हमने ये फ्रेम लगा दी पिक्चर की। ठीक है, हमने अपनी पिक्चर्स पे ये फ्रेम लगा दी। ठीक है, ये देखिए अब हमारी सीवी प्रॉपर रेडी हो चुकी है।
हमारे पहले सीवी में यही रह रहा था कि हमने सीवी पे पिक्चर इंसर्ट नहीं की थी। वो मैंने इसलिए नहीं करवाई थी उस सीवी में पिक्चर इंसर्ट, क्योंकि हमने पिक्चर इंसर्ट का लेक्चर लेना था, इसलिए हमारा लेक्चर रह जाता वरना आपको सही से समझ ना आती कि सारा मिक्सअप हो जाता। ठीक है, हमने पिक्चर को इंसर्ट करना भी सीख लिया। आज का लेक्चर हमारे बस यहीं तक था, हमने पिक्चर को इंसर्ट करना सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि लेक्चर को कुछ भी इशू हो पिक्चर इंसर्ट करने में, पिक्चर किस टाइप की साइज वगैरह कोई भी इशू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैंने क्लियर समझा दिया कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं। हम अपनी सीवी में कहाँ पे पिक्चर लगाते हैं, सीवी में दरमियान में पिक्चर नहीं लगाते, सीवी में राइट पे या लेफ्ट पे पिक्चर लगाते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया कि हम पिक्चर को किधर लगाते हैं। उसके बाद मैंने आपको सीवी लगा बताना वो पिक्चर को इंसर्ट करना बता दिया कि हम पिक्चर को इस साइड में हम सीवी पे पिक्चर लगाते हैं अपनी, और ज़्यादातर इस साइड लगाते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे पिक्चर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम अपना ये जो MS वर्ड का कोर्स है इसको वाइंड अप करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।